हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम देखेंगे मंडे की तैयारी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल क्या बताया था, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन मिला तो आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी और उम्मीद है आपने काफी बड़ा पैसा भी बनाया होगा। देखो, अच्छा पैसा आपका सोमवार को भी बन सकता है। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या क्या लॉजिक है, हम उन चीजों पे फोकस करेंगे और मार्केट के मोमेंटम को समझने में जो काफी चीजें हमारे लिए काम करेगी उन चीजों पे हम फोकस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब यहां पे देखो, एक गलती जो ज्यादातर ट्रेडर करते हैं, जैसे मार्केट ने अगर हम फोर्थ की ही बात करें, एक गिरावट आई। फिर हम फिफ्थ की बात करें, एक गिरावट आई। फिर हम सिक्स्थ की बात करें, आज की बात करें, एक गिरावट आई। काफी लोग क्या सोच में बैठ जाते हैं कि इस दिन गिरा, चलो इस दिन सी बाई कर लेते हैं, मार्केट कुछ ना कुछ तो रिकवर करेगा। या चलो इस दिन भी गिर गया, इस दिन भी गिर गया, सी बाई कर लेते हैं, मार्केट कुछ ना कुछ तो रिकवर करेगा। लेकिन मार्केट गिरता ही जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर मार्केट नेगेटिव है तो गलती से भी बाइंग के बारे में मत सोचना। आपको हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है या पॉजिटिव है, आपको उस दिन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस मत करो। अब यहां पे एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे कि अगर मान लो मार्केट नेगेटिव है और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये हाफ क्वांटिटी के साथ करनी है। ठीक है। सेलिंग में आप फुल क्वांटिटी लेके जाएंगे, यानी कि अगर मान लो आप 100 क्वांटिटी के साथ करते हैं, तो यहां पे आपको क्या करनी है, कुल 50 क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है। ठीक वैसे ही आपको इसमें भी करना है। अगर पॉजिटिव है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही है, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, तो हाफ क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड करना है। बाइंग की साइड आप फुल लेके जाएंगे। मैं भी आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, ऐसे चीजें समझ में नहीं आएगी। जैसे आप यहां पे देखो, हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, आज आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। देखो, मैं आपको लॉजिक वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। रीजन क्या है, क्योंकि आज लॉजिक वाली वीडियो में काफी कुछ सीखने की चीजें हैं। जैसे कि कल की क्लोजिंग हमारी यहाँ पे है और डे हाई, क्लोजिंग यहाँ पे है, डे लो यहाँ पे है, और डे हाई आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, डे हाई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्लोजिंग के पास ही मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। हम बाइंग के बारे में तब सोच सकते थे अगर मार्केट इसके ऊपर जाता और क्लोज हो जाता, कुछ टाइम स्पेंड करता, फिर मोमेंटम दिखाता, हम तब बाइंग के बारे में सोच सकते थे। लेकिन ये सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई और यहां से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन अगर हम इस जोन की बात करें, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, मार्केट के लिए एक रुकावट आएगी इस वाले जोन में। कौन सा है ये, 42,500। लेकिन मार्केट ने इसका इजीली ब्रेकडाउन दे दिया। कोई बात नहीं, अगली रुकावट मैंने आपको बताई थी इस वाले जोन में, क्योंकि आपको बताई गई थी 42,400। और यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया है, बार बार रेजिस्टेंस की तरह किया है। तो यहां पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई, एक साइडवेज मोमेंटम क्रिएट हुआ। तो यहां पे हमारे लिए वो थ्योरी काम करेगी जो मैंने वीडियो की शुरुआत में समझाई है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, आज नेगेटिव। लेकिन यहां पे हमारा एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यानी कि ओवरऑल ट्रेंड तो हो गया नेगेटिव, ब्रेकआउट मिला तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे तो हम हाफ क्वांटिटी के साथ जाएंगे। लेकिन अगर मिला इसका ब्रेकडाउन, हाफ से मतलब यानी कि अगर आप 100 इस्तेमाल करते हो तो आप 50 क्वांटिटी के साथ यहां पे जाएंगे। लेकिन अगर मिला इसका ब्रेकडाउन तो हम 100 क्वांटिटी के साथ जाएंगे, सेलिंग साइड जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड हमारे फेवर में है, नेगेटिव भी है और हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो इसलिए हम पूरी क्वांटिटी के साथ जाएंगे। तो यहां पे क्या हुआ, ब्रेकआउट नहीं मिला, ब्रेकडाउन मिला। तो यहां पे आपको पूरी क्वांटिटी के साथ जाना था। लेकिन अगर ब्रेकआउट मिलता तो हम आधी क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे। तो यहां तक आपको लॉजिक समझ में आया, क्योंकि ये चीज मैंने आपको क्यों समझाई, ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से समझाई है, जो कि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूं और आप लोगों के कमेंट देखते हुए समझाई हुई है। क्योंकि अब इस वीडियो के नीचे भर भर के कमेंट आएंगे कि सर मेरा लॉस हो गया, मैंने सी कैरी फॉरवर्ड कर रखा था, मतलब इतना लॉस हो गया, रिकवर कैसे होगा, ये वो। मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर आप कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कोई भी ट्रेड करते हैं, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। विदाउट लॉजिक आप क्यों ट्रेड कर रहे हो। जैसे अभी कुछ चीजें क्लियर करते हैं। देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये चीजें समझानी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहीं से ही लर्निंग होती है, मेन लर्निंग यही होती है अगर आप इस मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक सिचुएशन दिखाई दे रही है, मार्केट रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको भी पता है कि मार्केट इसके यानी कि प्रीवियस डे लो की रेस्पेक्ट कर रहा है।
कि हो सकता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो कि बन भी रही है। तो यहां से आपके मन में आ गया कि मार्केट इतने दिन से नेगेटिव था, आज भी नेगेटिव है, तो हो सकता है यहां पे सपोर्ट लेके एकदम से ही तेजी के साथ मोमेंटम आ जाए। ऐसे थॉट आते हैं मन में, ऐसे थॉट आपके मन में आ सकते हैं और किसी के मन में आते हैं, हमारे भी मन में आते हैं, क्योंकि हम भी तैयार रहते हैं। तो मान लो आपने सी भी ले लिया, कोई बात नहीं, ले लिया आपने, मार्केट ने यहां से हल्का सा ऊपर गया और आप खुश हो गए, आपको अपना प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया, आप पॉजिटिव में आ गए, सारी सिचुएशन दिखने लगी। लेकिन जैसे ही मार्केट रिवर्स हुआ, आपको अपना एसएल भी प्लान करना होता है। जब मार्केट वापस आके इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो यानी कि आपका सेटअप गलत हो चुका है, तो इसे होल्ड करके रखना नहीं होता। इस लॉस को एक्सेप्ट करो, एसएल लेके मार्केट से निकलो, जितना भी लॉस हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि आपका ट्रेड रिवर्स हो चुका है। यहीं पे बहुत सारे लॉजिक है। पहले लॉजिक मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, पहला, एक तो आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, दूसरी चीज आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया, तीसरी चीज जो ये इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट जोन बताए गए थे, इनका भी ब्रेकडाउन मिल गया। यानी कि इतने सारे कंफर्मेशन आपको मिल रहे हैं कि बाइंग साइड मार्केट जा ही नहीं सकता। अगर जाएगा भी तो साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की साइड मल्टीपल रेजिस्टेंस आ गई एक छोटे से जोन में। तो हम यहां से लेके तुरंत निकलेंगे, जो भी लॉस हो रहा होगा। जैसे आप यहां पे देखेंगे, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, और ये प्रीवियस डे का लो का रेजिस्टेंस, और ये हमारा जो जोन बना हुआ था इसका रेजिस्टेंस, इतने मल्टीपल रेजिस्टेंस आ गए। तो यानी कि ऊपर की जाने में या तो काफी अच्छा वॉल्यूम चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा रुकावट आएगी, या मार्केट धीरे धीरे जाएगा। तो बेहतर है, अगर हमारा ट्रेड गलत हो गया तो तुरंत निकलो। लर्निंग मिली ना, काफी कुछ लर्निंग मिली ना, इस बात पे लाइक कर दो और कमेंट करके लिख दो मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसे लिख दो। तो आइए अब हम देखते हैं हमारी कल की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। कल से मतलब आपको सोचना है मंडे से। अब उसके लिए हमें समझना पड़ेगा मार्केट की क्लोजिंग कहां पे हुई है। इसके लिए मैंने आपको यहां पे 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लिया। अब इसे समझते हैं। यहां पे आप देखेंगे, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक 21 को भी हमें एक बेहतरीन गिरावट यहां पे देखने को मिली थी। उससे पहले भी आप देखेंगे काफी अच्छी एक गिरावट आई थी, और इस जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लेके एक बाउंस लिया था। ये पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज नोट करने वाली है, अगर हम 23 को देखेंगे, सेम ही लेवल से आपको रिजेक्शन देखने को मिला था। यानी कि जहां पे आपको 22 को सपोर्ट देखने को मिला, वहीं पे अगले दिन आपको रिजेक्शन यहां पे देखने को मिल रहा है। ये दूसरी चीज भी हमने नोट कर ली। यानी कि यहां से हमें ये समझ में आ रहा है, ये लेवल कुछ हो सकता है, कुछ तो है इस लेवल में। फिर हम थोड़ा सा आगे आए, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि रिजेक्शन दिखाया मार्केट ने, जब ब्रेकआउट दिया वापस आया, रिटेस्ट करने आया इस लेवल को, फिर ऊपर की तरफ गया। यानी कि रिटेस्ट करने भी आ रहा है इस लेवल को, यानी कि इस लेवल में कुछ बात है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, हमने यहाँ पे देखा आज के दिन भी इसी जोन के आसपास मार्केट ने कुछ रुकावट दिखाई, यानी कि 1-2 घंटे तक मार्केट रुका, क्योंकि टाइम फ्रेम हमने क्या ले रखा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम। फिर इसका ब्रेकडाउन आया और क्लोजिंग भी इसी जोन के आसपास दे दी। यानी कि सारा रोल इसी लेवल का होने वाला है मंडे को। यहां से हमने क्या सीखा, मंडे को इस लेवल का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। यानी कि हमारे लिए जो ये है 42,200 टू 42,300 वाला जोन, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। किस दिन, मंडे को। यानी कि मंडे को हमारा ये डिसाइडिंग लेवल रहने वाला है। अगर इससे ऊपर मार्केट का प्राइस सस्टेन करने लग गया, तो हम ऊपर की तरफ मोमेंटम को सोचेंगे। ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा, 42,400। इसका ब्रेकआउट मिला, अगला रेजिस्टेंस 42,500। इसका ब्रेकआउट मिला 42,600। यहां पे आप देखेंगे कुल 100 पॉइंट पे हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ। यानी कि अगर ऊपर की तरफ मार्केट गया तो बहुत ही स्लो स्लो जाएगा और काफी अच्छा वॉल्यूम भी जाएगा। लेकिन नीचे की तरफ हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि नीचे की तरफ हमें इतने रिजेक्शन नहीं दिखाई दे रहे, इतने सपोर्ट जोन नहीं दिखाई दे रहे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी मैं आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे भी लेके जाऊंगा, आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा। अगर नेगेटिव मोमेंटम आ गया, तो यानी कि यहां पे जो हमारे लिए सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 42,000 पे ही पहला सपोर्ट बनेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया, फिर जो आज का डे लो है इस पे सपोर्ट बनेगा, और अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया फिर तो आपको ये 41,600 के जोन भी इजीली देखने को मिल सकते हैं। अभी इसी चीज को मैं आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे लेके समझाता हूं। यहां पे ध्यान से देखना, लास्ट की 2 कैंडल पे फोकस करो। सेम ही सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। मार्केट नीचे आता है, फिर रिजेक्शन बनता है और इस तरीके से मोमेंटम दिखाता है। फिर मार्केट नीचे गिर रहा है,
फिर एक रिजेक्शन बन रहा है और इस तरीके से आपको नीचे एक रिजेक्शन जोन दिखाई दे रहा है। यानी कि इस कुछ इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है और बाउंस कर जा रहा है, यानी कि उन जोन्स पे बायर बैठे हुए हैं। अगर उनका ब्रेकडाउन मिलता है तो डेफिनेटली हमें काफी अच्छे मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेंगे। जैसे हमने आज देखा, इस प्रीवियस वाली कैंडल पे फोकस करो, इसके लो से जैसे मार्केट निकला तो नीचे की तरफ बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो जो हमें दिखाई दे रही है। लेकिन मार्केट में जो हमारा सितंबर में जो हाई लगा था, ये जो एक सपोर्ट जोन बना था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन बना था, इसी जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, एक बड़ा, अगर हमें नेगेटिव मोमेंटम कैच करना है, एक तो हमें चाहिए, अगर सेलिंग नेगेटिव मोमेंटम बना तो हम इसी जोन तक, यानी कि जो ये सितंबर का हाई बना है, इसे हम मार्क कर लेंगे। सिंपल सी आपको एक लाइन लेके जानी है। देखो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हो सकती है, मैं आपको लॉजिक जो समझा रहा हूँ लॉजिक पे फोकस करना है। कलर चेंज कर देता हूं मैं। ये देखो, यहाँ पे जो रिजेक्शन था, यहीं पे ही मार्केट आज सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो फोकस क्या करना है हमें, एक और मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखो, ये देखो, ये कितना इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमें मल्टीपल रिजेक्शन देखने को मिले, यहाँ पे भी हमें मल्टीपल रिजेक्शन देखने को मिले, और मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस बने हुए थे, यहीं पे इन दो कैंडल पे हमें सपोर्ट भी देखने को मिली। यानी कि नीचे की तरफ हमारे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट आ गए। अगर नेगेटिव मोमेंटम बना तो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा, जो सपोर्ट रहेगा, 41,854 रहेगा। ये कौन सा है, ये सितंबर का जो हाई है उसी के पास का लेवल है, जहां पे मार्केट ने आज सपोर्ट भी लिया है। तो यानी कि यहीं पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो यानी कि आज का फ्राइडे के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे हमारे लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये लो बना हुआ है 41,542, ये हमारे लिए सीधा सीधा अचीवेबल हो जाएगा और ये रिजेक्शन जोन बनेगा। इसी में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इसके पास जाते ही मार्केट की हम प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर देंगे। जैसे ही 41,500 के नजदीक मार्केट आता है, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दो, क्योंकि यहां से मल्टीपल रिजेक्शन आ सकते हैं। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पहले भी एक रेजिस्टेंस रहा है, और हम जानते हैं जितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलने के बाद वो उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। तो ये आपके लिए सपोर्ट बनेगा, और पहले मार्केट ने इस चीज को साबित भी किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कितनी मजबूत रिजेक्शन कैंडल, या एक ही कैंडल में इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया, यानी ये आपके लिए एक तरीके से सप्लाई जोन की तरह काम करने वाला है। क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना, समझ में आई। अब एक चीज और समझो, अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जैसे ही मार्केट इस जोन में आए तुरंत आप सी खरीद के बैठ जाओ कि मार्केट तो यहां से इस वाली कैंडल को देखे बहुत तेजी के साथ ऊपर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट, अगर यहां पे हमें कोई बुलिश साइन दिखाई दिया, तभी हम सी के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अगर गिरावट आ गई तो ये बहुत तेजी के साथ नीचे भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो लोग सी खरीद के बैठे होंगे, उनके एसएल हिट होंगे, वे तुरंत कहीं में बदल जाएंगे, सेलिंग में बदल जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे गिर जाएगा। तो किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट जाता है तो पहले इंतजार करो कि ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, या कोई बेयरिश साइन दिखाई दे रहा है, या कोई बुलिश साइन दिखाई दे रहा है। उसी के बाद हमें प्लानिंग करनी होती है, उससे पहले प्लानिंग नहीं करनी होती। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, और इसमें ट्रैप नहीं होना है। क्लियर है। बाई करने से पहले लॉजिक होना चाहिए हमारे पास, सेलिंग करने से पहले लॉजिक होना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करने पे भी हमारे पास लॉजिक होना चाहिए। हमें उन चीजों को समझना पड़ेगा अगर मार्केट में सरवाइव करना है तो, नहीं तो भारी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। आइए कुछ और स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करते हैं, कुछ और तरीके डिस्कस करते हैं, कल के लिए हमारी क्या प्लानिंग रहेगी। अब यहाँ पे हम जो चीजें डिस्कस करेंगे, मान लो गैप अप ओपनिंग मिल गई या गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, मंडे की बात करते हैं, उसमें हमारी क्या प्लानिंग रह सकती है। अगर हम देखेंगे, अगर गैप अप ओपनिंग हमें मिलती है, यहाँ पे आज हमने क्या देखा, मार्केट ने 42,000 का ब्रेकडाउन दिया, उससे नीचे गया, फिर वापस आके एक मोमेंटम दिया, यानी कि इसकी रेस्पेक्ट की है। तो अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, हमें ऊपर की तरफ पता है मल्टीपल रेजिस्टेंस है। एक तो हमारा ये रेजिस्टेंस है 42,400 पे, एक ये रेजिस्टेंस है कहां पे, 42,500 पे, एक ये रेजिस्टेंस है 42,600 पे। यानी कि अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है आपकी, ध्यान से समझना, अगर गैप अप ओपनिंग आपकी हो रही है तो उस सिचुएशन में हम क्या ध्यान रखेंगे, अगर इन तीनों रेजिस्टेंस जोन में मार्केट ओपन हो रहा है,
42,400, 42,500 और 42,600, इस किसी भी जोन में मार्केट ओपन हो रहा है। और अगर हमें यहां पे नेगेटिव कैंडल दिखाई दी, रेड कैंडल दिखाई दी, ध्यान से समझना, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड यहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव था, तो हम ऊपर नीचे गैप डाउन ओपनिंग में एक ग्रीन कैंडल की उम्मीद करते थे, लेकिन अब यहां पे ट्रेंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से चेंज हो चुका है, एक नेगेटिव ट्रेंड है। तो अगर गैप अप ओपनिंग दिखाई दी और पहली ही कैंडल रेड बन जाती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम की, तो जैसे ही मार्केट इससे नीचे निकलेगा आप सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन पैसा आपको देके जाएगा। और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे आप, इसी रेड कैंडल के हाई का आप अपना एसएल लगा देंगे। दूसरी चीज, अगर ये रेड कैंडल ज्यादा बड़ी बन गई और मार्केट इससे नीचे निकला, तब भी सेलिंग की प्लानिंग करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस हाई का नहीं लगेगा, 50 टू 60 पॉइंट का आप अपना एसएल लेके चल सकते हैं। पिक्चर क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना, सारी चीजें समझ में आ गई। अगर यहां पे मान लो गैप अप ओपनिंग होगी और ग्रीन कैंडल बनी, तो ट्रेड को एकदम अवॉइड कर देना, ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ऊपर की तरफ मल्टीपल रेजिस्टेंस है जो मार्केट को कभी भी दबा सकते हैं। एक तो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है, दूसरा मल्टीपल रेजिस्टेंस है, फिर हम प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे। क्लियर है। अब यहां पे देखो, अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया, तो कहां पे ओपन हो रहा है, हमें ये देखना है। हमें ये देखना है कि मार्केट में जो आज लो बना है, इसके अगर अंदर मार्केट ओपन हो रहा है, इस लो के अंदर, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसके लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। और समझदारी उसमें है, अगर यहां पे रेड कैंडल मिल जाए और मार्केट उससे नीचे निकले और लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाए, तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि नीचे की तरफ इतने ज्यादा सपोर्ट लेवल्स नहीं है जितने की ऊपर की तरफ हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। यहां तक पिक्चर क्लियर है। देखो, ये जो बातें बताई है, एक बार मार्केट ओपन होने से पहले देख लेना, चाहे भले ही कल भी देख लो वीडियो, आज देख लो, कल देख लेना, और मंडे को मार्केट ओपन होने से पहले देख लेना, लेकिन एक एक पॉइंट समझ लेना, कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे जो कमेंट होने चाहिए, जो आप कमेंट करते हो, बस उसमें यही आना चाहिए कि सर हमने प्रॉफिट बनाया, सर हमने प्रॉफिट बनाया, क्योंकि इतनी बारीकी से मैं चीजें समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें यह नहीं होना चाहिए कि गलती, क्योंकि अगर आप किसी कारण, गलती भी होती है, हर किसी से होती है, हमारे से भी होती है, गलत ट्रेड में बैठ जाते हैं या आप लोग भी बैठ जाते हैं, तो उसका रीजन भी एक्सप्लेन किया करो कि मेरी वो समझ में आ गया क्यों, मतलब किस कारण से गलती हुई, उसका लॉजिक ढूंढा करो। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं। देखो, नो ट्रेडिंग जोन समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको फ्री में कंटेंट ये आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक और जेरोदा के लिंक मिल जाएंगे, उसमें आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम आपको इसी तरह का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। आइए फिलहाल वीडियो पे आते हैं। देखो, जो नो ट्रेडिंग जोन मैंने आपके लिए बनाया है, ये थोड़ा सा बड़ा है, रीजन मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर की तरफ हमारी मल्टीपल रेजिस्टेंस है, क्योंकि जो सपोर्ट बने हुए थे उनका ब्रेकडाउन मिलते ही वो रेजिस्टेंस बन चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तो आज भी हमें यहाँ पे एक स्विंग देखने को मिला, एक रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिला, और यहीं पे आपको इसका लो भी देखने को मिल रहा है, 27 का लो भी। तो यानी कि अगर हम बाइंग के बारे में सोचेंगे या एक पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में सोचेंगे, तो मार्केट इससे ऊपर क्लोज होना चाहिए। इसमें आने हमारे कई फायदे हैं। पहला फायदा, एक तो आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा जो मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। दूसरा फायदा, जो फिफ्थ का डे लो है मार्केट की, उससे ऊपर निकल जाएगा, तो ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा जो है, ये जो 27 का डे लो है, यहाँ पे भी हमें रिजेक्शन देखने को मिला था, तो मार्केट इससे ऊपर निकल जाएगा। और ज्यादा बड़े टारगेट की उम्मीद नहीं रखनी है ऊपर की तरफ। अगर वॉल्यूम बेहतरीन आया तो आप बड़े टारगेट की उम्मीद रख सकते हैं, नहीं तो समझदारी इसी में होती है कि जैसे ही पहला रेजिस्टेंस जोन आया, अपनी कुछ क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर सारा ही प्रॉफिट बुक कर लो, और फिर आप अगले की प्लानिंग कर सकते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ लो, अगर बाई चांस मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम आ गया और मार्केट क्रॉस करता है 42,700 को, तो यहां पे एक रीटेस्ट का इंतजार करना है। मार्केट ऊपर जाए, सीधा ही ब्रेकआउट दे दे, फिर वापस आए, रीटेस्ट करके जो ये मोमेंटम देगा, ये बेहतरीन आपका पैसा बना सकता है। या फिर क्या हो जाए, मार्केट जाए 42,700 पे,
यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे, कुछ घंटों तक साइडवेज हो जाए, या कुछ मतलब 15-20 मिनट मान लो, या 20-25 मिनट मान लो, और अगर इससे ज़्यादा हो गया तो और मज़े की बात है, और ये मोमेंटम दिखा के तब निकले, तब बड़ा पैसा बन सकता है। जैसे कि आज हुआ, आज मार्केट इसके पास गया, देखो कितनी देर तक रुका रहा, और फिर जब एक मोमेंटम दिखाया, एक भी आपको इसमें ग्रीन कैंडल नहीं दिखाई देगी, बेहतरीन पैसा बना के दिया। समझ में आ गया क्या मैंने आपको समझाया? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नीचे की तरफ हमें क्या नजर आ रहा है, 42,090। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस केस में आप लेके चलेंगे जो आज का डे लो बना हुआ है, इसे रख सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे अभी मैं पिवट पॉइंट की मदद से समझाऊंगा आपको सारी चीजें। और यहाँ पे ऊपर की तरफ है हमारा 42,385। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिल सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम समझते हैं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन बनाने को मैं छोटी वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन उसमें लॉजिक कवर नहीं हो पाने के, या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कवर नहीं हो पाने का। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाएंगे और इस चीज़ पे फोकस भी करेंगे कि वीडियो लंबी बनाने के पीछे, क्योंकि कुछ हम वैसा डिस्कशन नहीं करते जो टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन होता है, जो चीज़ें रिलेटेड होती है, वे जो थ्योरी होती है वही आपको एक्सप्लेन की जाती है, जिससे कि मेरा एक्सपीरियंस भी आपके काम आ सके। तो आइए यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी में अगर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,359 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलेगा, देखो ये वही रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे देखो, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा हमें रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है 42,679 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है 42,855 पे नजर आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,841 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 41,560 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 41,334 पे आपको तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, अगर आप इसी तरह के फ्री कंटेंट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक और जेरोदा का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपने किसी फैमिली मेंबर का डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम आपको इसी तरह का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इन एनालिसिस से कैसे मदद हो रही है, कितनी मदद हो रही है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।